कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी बेटा, याद है? कौन सी? 5.2। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अच्छा 3 स्टार्ट हो गई आज? कल अच्छा कल आए नहीं थे आप? ओहो, ऐसे बच्चे बहुत नागमती डाले रहते हैं। फॉर्मूला है बताइए, जो एस एन बराबर बताइए, कौन बताएगा? फरहान बेटा फॉर्मूला, हाँ बताइए। हाँ, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू, और अगर हमें आखिरा पद पता हो, अंतिम पद पता हो, लास्ट टर्म पता हो, तो फॉर्मूला लग जाता है a प्लस l। क्या लग जाएगा? ए थे चार क्वेश्चन किए थे इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 2 पर नजर डालेंगे। कितना लिखा है? 7, 10, फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देख लो इसे, 84। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन थोड़े बुक से देखेंगे। अब बताइए, इस क्वेश्चन में कह रहा है इन सबका हमें सम बताना है। क्या बताना है? सम बताना है। लेकिन हमें इसमें एक चीज नहीं पता है, वो है n की वैल्यू। किसकी वैल्यू? n की वैल्यू। ये 34, 32, 30 प्लस डॉट डॉट प्लस में लास्ट में है कितना? 10। इस क्वेश्चन में हमें n नहीं पता है, क्योंकि और इन दोनों फॉर्मूलों में लगाने के लिए बेटा हमें n चाहिए। क्या चाहिए? n। लेकिन n पता है क्या? नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों फॉर्मूलों में n अलग से निकाल के लाना पड़ेगा, और n निकालने के लिए फॉर्मूला लगाइए l बराबर a प्लस n-1 इंटू टी। इस फॉर्मूले से पहले आप निकाल के लाइए n की वैल्यू। किसकी वैल्यू? n। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा पहला वाला है, देखो इसमें a क्या होगा? a बराबर हो जाएगा बेटा 7। अब तुम क्या निकालना चाहते हो? d निकालना चाहते हो। तो d निकालने के लिए तुम्हें पीछे वाले दूसरे वाले टर्म से पहला वाला टर्म घटाना पड़ेगा। अब ये कितना बन जाएगा? 2 की 10 से गुणा करो, 20 में 1 जोड़ दो, तो ये कितना हो गया? 21। 21/2 माइनस का कितना है? 7। अब 2 की 7 में गुणा करो 14, 21 में से 14 घटा दो, कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। 7/2। तो डी की वैल्यू क्या मिली? 7/2 मिल गई डी की वैल्यू। और बात करी जाए एल की, क्या हमें एल पता है सवाल में? बिल्कुल पता है भाई, जो आखिरा पद होता है वही तो एल होता है। कितना है एल? 84 है एल। अब आप एल का फॉर्मूला लगाइए, चूंकि हम जानते हैं एल बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब एल इधर ना लगा के इधर लगा दीजिए पीछे। इससे सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। कैसे? a की वैल्यू कितनी है बेटा? 7 प्लस, हाँ बताइए। बराबर का तो मतलब है आगे पीछे लगा सकते हैं। n हमें पता करना है। d कितना है? d 7/2 इज इक्वल टू एल कितना है? 84। अब क्या करें बताइए जल्दी से। सबसे पहले जो ये वाला 7 है, ये कहाँ जाएगा? उस तरफ चला जाएगा। तो जब उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का होगा, तो कितना बचेगा बताइए? हैं? 77 बच जाएगा। तो ये बचेगा 77। अब जो ये आपको ये दिखाई दे रहा है क्या? 7/2। ये जो, अरे भाई, जो डिनोमिनेटर में है वो मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, और जो मल्टीप्लाई ऊपर है वो कहां पहुंचेगा? इसके डिनोमिनेटर में पहुंचे। तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं n-1 इज इक्वल टू 77 इंटू 2/7। और जब 7 से कट करोगे तो 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 11 दूनी 22। तो n-1 इक्वल टू क्या आ गया? 22। तो n की वैल्यू क्या आई बेटा? जोड़ोगे जाके उधर तो क्या आ जाएगी? 23। एक बढ़ के आ जाएगी। अब किसकी वैल्यू मिल गई तुम्हें बेटा? फोकस इधर ही रखो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब हमें क्या चाहिए है? अब हमें चाहिए सम करना है, हमें जोड़ करना है। कितने टर्म का जोड़ करना पड़ेगा हमें? 23 टर्म का, मतलब 23 पदों का जोड़। कौन सा फॉर्मूला आसान है लगाना बताइए? हाँ महेश, कौन सा फॉर्मूला लगाना आसान है? ये फॉर्मूला लगाना आसान है।
क्योंकि इसमें हमें एल पता है, और जब एल पता हो तो ये लगाइए डायरेक्ट। अब हम लगाया एस एन बराबर, तो बताइए एस एन की जगह क्या गया 23 लगाइए, एन बाई 2, तो एन का मतलब 23/2, फिर क्या है ए का मतलब 7 प्लस फिर क्या है एल का मतलब 84। अब इन्हें ऐड करिए, तो जब ऐड करो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 91 होगा, 81 कैसे हो जाएगा 91। अब ये कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, इससे हो रहा है क्या कैंसिल, इसकी गुणाई करनी पड़ेगी हमें। 23 एकम 23 हासिल लगे 2, 23 नेम कितने होंगे 9 27 7 हासिल लगे 2, 9 दूनी 18 और 2 207 हो जाएंगे, 207 और कुछ एक्स्ट्रा में था क्या 2 और थे, तो 209 आएंगे, फिर 209 और अपॉन में कितना है 2, तो यही इसका आंसर है। या फिर जो है इससे इसको काट दिया अगर, तो 2 एकम 2, फिर 0 का 0, फिर 2 चौक 8 बचा 1, 2 छंग 12 और 1/2 अलग लिखा रहेगा। तो ये भी आंसर हो सकता है। आंसर सीट मैच करिए, मैच करिए आंसर।